डीडीसीए में घोटाला चल रहा है। यह आरोप 7-8 साल पुराना है। अब आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी और वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ नए हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। अरुण जेटली ने केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस भी दायर कर दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी कानूनी तौर पर लड़ने के बजाय मीडिया के जरिए डीडीसीए पर हल्ला बोलने में जुटी है। पार्टी ने आज अरुण जेटली की 2 पुरानी चिट्ठियां पेश की और आरोप लगाया कि अरुण जेटली ने दिल्ली पुलिस पर दबाव बनाकर डीडीसीए घोटाले की जांच रुकवा दी थी। डीडीसीए प्राइवेट संस्था है और आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे में यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि डीडीसीए विवाद में आम आदमी पार्टी अब अचानक क्यों कूद पड़ी है। अरुण जेटली की पुरानी चिट्ठियों में आखिर नया क्या है? कहना झूठ है कि उनको किसी मामले की जानकारी नहीं थी। उन्हें पूरे मामले की जानकारी थी। न केवल उनको एक भ्रष्टाचार की जानकारी थी, बल्कि वो खुद उसके कवर अप में भी जुटे थे। दिल्ली में इवन ऑड की कसरत शुरू होने में चंद घंटे बाकी हैं। ऐसे मौके पर आम आदमी पार्टी ने डीडीसीए और वित्त मंत्री अरुण जेटली पर आरोपों का पिटारा फिर से खोल दिया। आम आदमी पार्टी ने कुछ चिट्ठियों का हवाला देकर दावा किया कि डीडीसीए में घोटाले की जानकारी अरुण जेटली को पहले से थी और उन्होंने इसकी जांच करने की बजाय पर्दा डालने की कोशिश की। उन्होंने 2 चिट्ठियां लिखी थी। उसमें तो लीडर अपोजिशन थे। देश के अंदर अन्ना का आंदोलन चल रहा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम थी। वैसे व्यक्तियों भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को कह रहे थे कि आप, पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर कह रहे थे कि आप इस पूरे मामले की जांच बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। अरे गड़बड़ है या गड़बड़ नहीं, ये काम तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का है। अदालत इसको तय करेगी। आप कौन होते कहने? उधर बीजेपी से निलंबित होने के बावजूद सांसद कीर्ति आजाद के तेवर बरकरार हैं। आज उन्होंने भी ताल ठोक कर जेटली के खिलाफ अपने आरोप दोहराए और दावा किया कि अभी और खुलासे करेंगे। आगे भी बहुत बड़े बड़े हम खुलासे करेंगे, लेकिन इसमें यह साफ जाहिर होता है कि लोगों ने अपने को बचाने के लिए, बीसीसीआई ने देश के कानून के ऊपर अपने आप को बताने के लिए यह 24 जगह पर प्रोसिक्यूशन नहीं हुई है, क्योंकि इन्होंने कंपाउंडिंग नहीं कराया था। बीजेपी और डीडीसीए ने आपके आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि जेटली पाक साफ हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए जेटली पर कीचड़ उछाल रही है। किससे पैसे लिए, किसने पैसे लिए, कब लिए, किस चीज के लिए हमें बताएं। लिखित शिकायत आने दीजिएगा ना। ऐसे हवा में कोई भी किसी के लिए कुछ भी बोलता रहेगा तो ये इससे आसान बात हो ही नहीं सकती कि आपने मुंह खोला कहीं पर भी और ये आरोप लगा दिया। जो आपके ऑफिसर जिसके साथ मिलकर के आप करप्शन कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए केवल और केवल आपके पास एक मुद्दा तगमा ले लिया डीडीसीए, उसको आप बार बार बजा रहे हैं। डीडीसीए आपकी सरकार की रिपोर्ट में कुछ नहीं है, तो काहे के लिए डीडीसी का कोर्ट में चल रहा होता रहेगा जो होना होगा। बार बार आप डीडीसीए का नाम लेकर के इस मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। अरुण जेटली पहले ही डीडीसीए में घोटाले के आरोपों को नकार चुके हैं। यही बात उन चिट्ठियों में भी लिखी है जो आम आदमी पार्टी सबूत के तौर पर दिखा रही है। सवाल उठता है कि इससे क्या साबित होगा। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि कल यानी 31 दिसंबर को इवन आउट का रिहर्सल किया जाना है और फिर 1 जनवरी से पूरी दिल्ली में ये नियम लागू हो जाएगा। ऐसी बड़ी कवायद के लिए पुख्ता तैयारी करने के बजाय दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी डीडीसीए के पीछे क्यों पड़ी है? दिल्ली सरकार एक निजी कंपनी के मामले को लेकर दिल्ली के 2.25 करोड़ लोगों की फजीहत कराने पर क्यों तुल गई है? शिवानी त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए, बड़ी बहस में इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय मैं करा दूं। प्रभात झा हमारे साथ हैं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी के। हमारे साथ संजय झा जुड़ेंगे, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। सोमनाथ भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से, और दिनेश शर्मा यहां मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं डीडीसी के। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल सोमनाथ भारती जी आपसे। सवाल मेरा ये है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने डीडीसीए की घोटाले की जांच के लिए पहले फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट जब आई तो उसमें अरुण जेटली का नाम नहीं था। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने डीडीसीए घोटाले जांच के लिए कमीशन बनाया। अभी कमीशन का अंजाम क्या होगा, क्या उस कमीशन की रिपोर्ट होगी, ये सामने आया नहीं है। और आपने छींटाकशी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के जरिए अरुण जेटली को बदनाम करने की एक तरीके से मुहिम चलाई जा रही है। ये राजनीति आप लोग इस तरीके की क्यों कर रहे हैं? अरुण जेटली ने मानहानि का केस दाखिल किया है, आप उसका जवाब दीजिए। अनुराग जी, मुझे लग रहा है जिस तरह से आपने अपनी बातें रखी,
लग रहा है कि आप उनके लिए ऑलरेडी एडवोकेटिंग कर रहे हैं। नहीं, ये तो आपको किसी के भी बारे में लग सकता है सोमनाथ भारती। मैंने आपसे बुनियादी सवाल पूछा है कि आपने कमीशन गठित किया है, अभी उस कमीशन ने काम करना शुरू नहीं किया, उसकी रिपोर्ट नहीं आई, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने चिट्ठा खोल रहे हैं। अरुण जेटली साहब ने मानहानि का केस दायर किया, उसका जवाब दीजिए ना आप। कानूनी आपसे अच्छा गेस्ट आज हो नहीं सकता। इस तरह से आप तो अरुण वकील भी रहे, कानून जेटली मंत्री की भी रहे। बैटिंग करने के लिए ढेर सारे चैनल निकले हुए हैं। मैं आपको बताता हूं, मेरे हाथ में आज 2 चिट्ठियां हैं। ये दोनों चिट्ठियां कहती हैं जो बड़ी खतरनाक, अगर आज कोई और किया होता तो जेल में सड़ रहा होता। अच्छा, जेल में सड़ रहा होता। ये देखिए, ये 2011 की चिट्ठी है, जब देश में अन्ना का आंदोलन चल रहा था। देश भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन कर रहा था। इस चिट्ठी का 2 लाइन पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको। एक चिट्ठी है जो 27 अक्टूबर 2011 को लिखी गई। जेटली साहब ने उस वक्त के कमिश्नर साहब बीके गुप्ता साहब को लिखा और लिखते हैं कि I would request you to look into the matter and ensure that the matter is dealt with fairly and closed. He's saying let the matter be closed since the DDCA has done no wrong. Who is he? Arun Jaitley ji, because he is the leader. अरे वो तो of अपना opposition फर्ज निभा रहे थे Lok Sabha. भाई। सोमनाथ भारती वो तो Misusing his डीडीसी के position अध्यक्ष to होने tell के the नाते अपना commissioner- फर्ज निभा रहे थे। Tell the अगर आपको commissioner लगता to है say कि उनके दबाव में आकर DDCA has done सरकारी wrong. कमिश्नर ने जांच बंद कर दी, तो ये आप मामला तो नहीं, कमिश्नर अगर- के खिलाफ अगर- बनता है, अरुण जेटली के अगर खिलाफ law क्या and order बनता है? ने अगर पुलिस अगर सर जी, आप एक मिनट सुन लीजिए, आप थोड़ा सा सब्र रखिए जी। और सुनिए। इसमें SHO ऑफ इंद्रप्रस्थ पुलिस स्टेशन हैड रिटन टू श्री SP बंसल, जनरल सेक्रेटरी ऑफ DDCA, सीकिंग रिस्पॉन्स टू फॉर सर्टेन क्वेरीज। हाँ, अब वो SP बंसल के बचाव में, करप्शन के बचाव में और करप्ट के बचाव में जब ऐसी धमकी भरी चिट्ठी देश के राज्यसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन लिखेगा कमिश्नर ऑफ पुलिस को, तो ये इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा ऑब्स्ट्रक्टिंग द पाथ ऑफ लॉ। उसके बाद भी वो उस चिट्ठी का प्रभाव नहीं हुआ लगता है, तो फिर चिट्ठी दोहराई गई। 5 मई 2012 को फिर चिट्ठी लिखी गई और उसे फिर कहा गया, दोबारा कहा गया दैट लेट द मैटर बी क्लोज्ड सिंस DDC हैज डन नो रॉन्ग। ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करा लिया था? ये चिट्ठी आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। नहीं, आप दिखाइए अपने व्यूअर्स को। इस चिट्ठी से आप साबित क्या ऐसी करना कौन सी चाहते हैं? अभी एजेंसी आपने उनके कहा पास लीडर थी, ऑफ अपोजिशन जिसके थे जरिए अरुण उन्होंने जेटली, इन्वेस्टिगेशन और करा उनके दिया। दबाव में ये हुआ। अरे ना उनकी दिल्ली में सरकार थी, ना उनकी केंद्र में सरकार थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में UPA की सरकार थी, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट। अरुण जेटली का क्या प्रभाव होता? लीडर ऑफ अपोजिशन का पोजीशन, लीडर मुस्कान जी, लीडर ऑफ अपोजिशन का पोजीशन बहुत बड़ा होता है देश में। तो मतलब कांग्रेस मिली हुई थी, और कांग्रेस की सरकार भी इसमें सहयोग कर रही थी अरुण जेटली को। कांग्रेस की सरकार भी अपोजिशन को, कांग्रेस और भाजपा सहयोग कर में रही थी। क्या अंतर है? कांग्रेस और भाजपा में क्या अंतर है? 4 काम उनके दो अलग अलग पार्टियां हैं। अंतर यह है कि वो 2 अलग अलग पार्टियां हैं, एक दूसरे की धुर 4 काम विरोधी, उनके करते हैं, 4 काम वो हमारे एक दूसरे की धुर विरोधी 2 अलग अलग पार्टियां हैं, ये अंतर है। करप्शन में दोनों सम्मिलित हैं। करप्शन में दोनों चोर और मौसेरे भाई हैं। हाँ, दोनों ने मिलकर देश को लूटा है। और एक कंफर्ट जोन तब डिस्टर्ब हुआ जब हम अरे देखिए, आरोप तो आप पर भी प्याज घोटाले के लगते हैं, आप पर भी चीनी घोटाले के लगते हैं, परमिट घोटाले के लगते हैं। करप्शन के आरोप से आप भी नहीं बच पाए सोमनाथ भारती। मैं ये नहीं कह रहा कि करप्शन हुआ, लेकिन आरोप से तो आप भी नहीं बच पाए। अनुराग जी, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ले आइए, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ले आइए। अगर ऐसा डॉक्यूमेंट किसी आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया होता, वो जेल में होता। के खिलाफ 371 पेज के सबूत थे आपके पास, वो आप नहीं ला पाए। आप डॉक्यूमेंट मुझसे मांग रहे हैं। अरे डॉक्यूमेंट आपने अपने पास अभी डॉक्यूमेंट लेके आए, वो आप। अच्छा, अनुराग जी, अगर सोमनाथ भारती ये मोदी बताइए, सरकार कोई इतनी डरी हुई है, आरोप आज तक आप साबित कर मोदी पाए हैं? सरकार इतनी डरी हुई है कि उसने, सुन लीजिए आप, एक एंटी करप्शन ब्रांच हमारे पास था, वो भी छीन लिया। किस डर के मारे? आज दिल्ली सरकार के पास कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं प्रभात झा से इसका। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी छीनने का पर्पज यही था। अच्छा, कि इनके सारे काले करतूतों की जांच ना हो। हाँ, ठीक है, प्रभात झा साहब इसका जवाब दें। मैं अनुराग जी इसका जवाब तो नहीं दूंगा। जवाब उसका दिया जाता है जिन बातों का कोई आधार होता है। आधारहीन बातों का जवाब क्या देना? आप पार्टी का जन्म ही
बातों से हुआ है, काम से नहीं हुआ है। और वह एक ऐसी पार्टी है जो एक्सीडेंटली, मैं बार बार कहता हूं, वो दुर्घटनावश राजनीति में आ गई है और दुर्घटनावश सत्ता में आई। उसका मुकाबला हम करेंगे ये संभव नहीं है, वो हमारा मुकाबला भी नहीं कर सकते, हम भी उनका मुकाबला नहीं करना चाहते हैं। आरोपों के प्रोपगंडा से प्रतिष्ठा प्राप्त करने की एक बहुत अच्छी शुरुआत की है आप पार्टी ने। जी, मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन में झांकना नहीं चाहता, न व्यक्तिगत आरोप लगाना चाहता हूं। मैं इतना चाहता हूं कि आरोप में दम क्या है। जो चिट्ठी बार बार बता रहे हैं, उस चिट्ठी का कंटेंट्स भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं क्या चिट्ठी लिखना गुनाह है? क्या चिट्ठी में यह लिखना कि आप जांच कर लीजिए और उसके बाद इसको बंद करिए, ये तो नहीं लिखा है कि जांच नहीं करिए और वैसे ही बंद कर दीजिए। क्या डीडीसीए के चेयरमैन होने के नाते वो चिट्ठी नहीं लिखते? चिट्ठी दिखाकर क्या करना चाहते हैं? कागज हवा में हिलाकर और हवा में बातें करना, ये आप पार्टी का सगल है अनुराग जी। इसलिए मुझे बहुत दुख होता है कि मैं कहां बैठा हूं, किससे बात कर रहा हूं। जी, मैं बहुत ज्यादा झंझट में कोई पड़ता नहीं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं। मुझे दुख होता है कि बिना किसी आधार के अरुण जेटली पर आरोप, नरेंद्र मोदी जी के लिए कैसी बातों का, कैसी भाषा का उपयोग करना। हम राजनीति में काम करते हैं, शालीनता कभी भी नहीं खोनी चाहिए। अपने को तराजू पे तौलिए, कहां अरुण जेटली है, कहां हम लोग हैं। मैं किसी को नहीं देता। अरुण जेटली पर आरोप लगाने की आज न कांग्रेस में दम है, आप पार्टी में तो दम ही नहीं हो। कागज हिलाते रहे, कागज हिलाने से देश की जनता सब समझती है। अरुण जेटली एक ईमानदार शख्स है, ये आप भी जानते हैं। मैं सोमनाथ भारती से भी अगर व्यक्तिगत बात करूंगा तो वो नहीं जानेंगे। हाँ, डीडीसीए में कुछ गड़बड़ हुई होगी, उसको कबूला गया। आपने दो बार जांच, यूपीए में जांच हुई, आपने भी जांच बिठाई, 17 नवंबर को रिपोर्ट आई, क्या हुआ उसमें? इसलिए बिना वजह आरोप लगाना ये अच्छा नहीं है। राजनीति में अच्छी परंपरा कायम करिए, बेबुनियाद बातों से समय जायज नहीं करना। आपके यहाँ छापा पड़ा सीबीआई का, तो आपने उसको प्रोपगंडा बनाया और उस बात को दबाने के लिए मुझे लगता है कि अरुण जेटली काम नहीं हुआ है, इसको दबाने के लिए प्राइम मिनिस्टर देश अरुण जेटली जी हैं, हो सकते। मोदी जी के पास इसके लिए वक्त नहीं है। अब आपको अदालत ये चिट्ठी बार बार अदालत में जवाब देना पड़ेगा। साफ साफ कह रही है, हर राजनीति साफ कह रही है के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार सवाल है सोमनाथ भारती, सवाल है सोमनाथ भारती। प्रभात झा के लिए आप कह रहे हैं कि वो अरुण जेटली के लिए बैटिंग क्यों कर रहे हैं? कल को आपके मुख्यमंत्री पर, आपके पार्टी के किसी नेता पर झूठा आरोप लगेगा तो क्या आप बैटिंग नहीं करेंगे? और यही सवाल मैं उल्टा आपसे पूछूं कि आप बॉलिंग करके उन्हें आउट करना क्यों चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आपको किसने क्या दिया है? तो फिर आपके पास क्या जवाब होगा? निराधार बातें हैं। आपने जो चिट्ठी लहराई उसमें साफ तौर पर वो मेरे पास थी। उसमें सुनिए नहीं, एक सेकंड ने लिखा है कि डीडीसीए का, अनुराग जी बात पहले सुन लीजिए, मैं आप ही से बात कर रहा हूं और सवाल करने का पूरा जवाब का मौका दूंगा। उन्होंने साफ लिखा है कि गुजारिश करते हुए कि आरोप लगाने वाले का डीडीसीए से कोई लेना देना नहीं है। डीडीसीए अपना जवाब दाखिल कर चुका है, आरोपों में कोई दम नहीं है, इसलिए जांच प्रक्रिया बंद कर दी जाए। अब इसमें क्या गलत है? क्या अरुण जेटली चुप रहते, ये कहते कि करते रहो अरे गहरे की शिकायत पर जांच, और जांच के नाम पर डीडीसीए की कोई भी अरे नींद हराम करता रहता, ठीक रहता? को गुमराह करना चाहते हैं सोमनाथ जी। अच्छा, ये जो आपने भी बात कही अनुराग जी, प्रभात जी को मैं सुन रहा था, बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने कहा कि इतनी शालीनता से भाजपा के नेता अपना जवाब रखते हैं। योगी आदित्यनाथ और साध्वी निरंजना, मत जाइए योगी आदित्यनाथ साध्वी पर मत जाइए, क्या क्या तो नहीं, यही इसी डिबेट में रहिए भारती जी। देश में भाजपा के नेता बहुत शालीन हैं। इतनी शालीनता देश में कभी नहीं देखी। हाँ। मैं तो ये बड़ा मानना चाह रहा था। नहीं, शालीन नेताओं की कमी आम आदमी पार्टी में भी नहीं है। भी अपने सब आम आदमी पार्टी में भी शालीन नेताओं की कमी नहीं है, लंबी फहरिस्त कहा था। अरे शालीन, आप मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे पर आ जाइए। कम से कम प्रभात झा तो बहुत शालीनता से पेश आ रहे हैं। ये देख रहा है जी अनुराग जी, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। हाँ। मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। अभी प्रभात जी ने भी कहा कि हम लोग कौन लोग हैं, मतलब कहां से किससे बात करना है। वो बहुत बड़े हैं, बहुत छोटे हैं, कहां राजा भोज, कहां भोज बातेली। माना जी हम बहुत छोटे आदमी हैं, लेकिन प्रभात जी शायद बोल रहे हैं कि वो माननीय मोदी जी भी कहते थे हम चाय बेचने वाले हैं। ठीक है, वो भूल जाते हैं बार बार। लेकिन दूसरी बड़ी बात, आज देश देख रहा है जी हम बहुत छोटे आदमी हैं, लेकिन प्रभात जी शायद बोल रहे हैं कि वो माननीय मोदी जी भी कहते थे हम चाय बेचने वाले हैं। ठीक है, वो भूल जाते हैं बार बार। लेकिन दूसरी बड़ी बात, आज देश देख रहा है
कि अरुण जेटली जब लीडर ऑफ अपोजिशन के लीडर थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे राज्यसभा में, उस वक्त अगर ये चिट्ठी लिखी, किस हैसियत से लिखी, क्यों लिखी, क्या किसी भी ऐसे पावरफुल आदमी को ऐसे चिट्ठी लिखने का अधिकार है? क्या इस चिट्ठी लिखने के बाद क्या प्रभाव हुआ? इस चिट्ठी में क्या जेटली साहब ने कोई इन्वेस्टिगेशन करी? उसके बाद कहा कि उन्होंने बकायदा क्लेम किया है कि डीडीसी हैज डन नो रॉन्ग, और उस इंसान की बैटिंग कर रहे हैं। पता क्या बात है? ये सिंडिकेट बैंक क्लब किसके पास था? ये चेतन चौहान जी के पास था। मालूम है आपको ये? तो ये सभी लोग अब दिख रहे हैं, ये सारे मोहरे समझ में आ रहे हैं कि कौन किसकी बैटिंग क्यों कर रहा है, क्योंकि आपस में सभी कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं और कहीं ना कहीं सबने गलत कर रखी है। ये जांच नहीं होने देना चाहते। इतने बड़े वकील हैं, देश में शासन इनका है। अगर इसमें गलती नहीं होती और अगर इसमें फंस नहीं रहे होते तो जाके अभी कोर्ट से स्टे ले आते। आप कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? आप कोर्ट क्यों नहीं चले जाते सोमनाथ भारती? हम कोर्ट क्यों जाएं? शिकायत आपकी हमारे पास जो शिकायत आपकी है, आपत्ति आपकी है, कागज आप लहरा रहे हैं, तो थ्रू प्रॉपर चैनल जाइए। आम आदमी पार्टी का सबसे अच्छा कानून तो आप जानते हैं। जांच, अरे इसीलिए तो कह रहे हैं, हम तो जांच कर रहे हैं। हाँ, हमने जो आजाद हुए, आप सीबीआई जांच की अगर मांग कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये जांच की सिफारिश या तो अदालत कर सकती है राज्य सरकार, तो आप अदालत क्यों नहीं चले जाते अगर आपको सरकार पर भरोसा नहीं है? ना 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 हमारे अगर आप थोड़ा सा भी कानून को समझते हो, नहीं आपसे ज्यादा नहीं समझ, कहता है कमिश्नर इंक्वायरी एक्ट कि कोई भी राज्य का विधानसभा रिकमेंड कर सकता है। दिल्ली के विधानसभा ने रिकमेंड किया कि कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी बिठाई जाए, हमने बिठा दिया। उसकी जांच चल रही है, उस जांच को चलने दें। हाँ। उस जांच को आप भी चलने देना। फिर आशुतोष क्यों बैठ गए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? आप भी जांच को चलने दीजिए, उसका अंजाम तो आ जाने दीजिए, उसकी रिपोर्ट तो आ जाने दीजिए। हम देश को बताना चाहते हैं, तो देश को तो जांच रिपोर्ट आएगी, उससे पता चल जाएगा। प्रयास चूंकि सुनने को आ रहा है कि नहीं एक सेकेंड मैं बताना चाहते हैं कि देश में जो एलजी महोदय के जरिए कहा जा रहा है कि भैया ये तो जो इनका वो है इन्वेस्टिगेशन वो तो इलीगल है। तो ये मालूम पड़ना चाहिए देश को कि कौन किन किन गलतियों को बचाना चाह रहे हैं वो। हाँ। ठीक है ना, ये लाना बहुत जरूरी था। बिना राज्यपाल की मोहर के आप कैसे इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं? ये तो इलीगल ही हुआ ना। फिर आप अगर कमेटी भी बनाते हैं तो वो भी इलीगल हुई। अगर राज्यपाल की संस्तुति के बिना आप कमेटी बनाते हैं और दिल्ली में एलजी की संस्तुति के बिना बनाते हैं तो फिर इलीगल ही तो हुई सोमनाथ भारती। दो चीजें हैं। अच्छा मैं बताता हूं आपको, दो चीजें हैं। देखिए, देश में राष्ट्रपति महोदय के जरिए और राज्यों में राज्यपाल और उपराज्यपाल महोदय के जरिए ये जो सिंबॉलिक जो नॉमिनल हेड होते हैं वो होते हैं। लेकिन जो असली फंक्शनल बॉडी है वो तो कैबिनेट है, वो तो सरकार है। एलजी महोदय के पास कोई ऑप्शन नहीं होता उसको यू टर्न देने का। दिल्ली के संदर्भ में 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, बस। उसके अलावा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि देश के इतने बड़े नेता हैं अरुण जेटली जी, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं, इनको तनिक भी अगर लगता है कि भाई हमने ये हम गलत कर रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा दाग लगने के बावजूद उनका दायित्व बनता था मोरल भी और लीगल भी और कॉन्स्टिट्यूशनल भी कि पद से त्याग करके प्रोब को फेस करते और अपने गुरु आडवाणी जी की तरह वापस आ जाते अगर वो उन पे कोई दाग नहीं होता। ठीक है, इस पर मैं प्रभात झा का रिएक्शन लूंगा। मुझे संजय झा भी मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं, संजय झा से भी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी डीडीसीए मेरे साथ बैठे हुए हैं दिनेश शर्मा जी। आप लगातार सोमनाथ भारती जी की बातें सुन रहे हैं, आप इसमें कुछ कहना भी चाहते हैं, मैं अब आपका पक्ष जानना चाहूंगा। मेरा एक सवाल भी है शर्मा जी कि अगर डीडीसीए में कुछ नहीं हुआ तो आपको जांच से क्या एतराज है? आप जांच क्यों नहीं होने देना चाहते? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, इस आम आदमी पार्टी को या सोमनाथ जी को कोई क्रिकेट से, कोई डीडीसीए से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है। इनका सिर्फ लेना देना अरुण जेटली जी से है। अच्छा, इनका कोई मतलब नहीं क्रिकेट खत्म हो जाए, कुछ हो जाए, इनको कोई लेना। जहां तक जांच की बात है, मैं आपको ईमानदारी से एक बात कह देना चाहता हूं, क्या यूपी का दरोगा दिल्ली में आके किसी थाने की जांच करेगा? हाँ। जब उनका प्रेरोगेटिव ही नहीं है हमारे यहाँ आने का, वो जांच करे किस कैपेसिटी में जांच करेंगे वो? आप मुझे ये बताएं। डीडीसीए की जांच ऑलरेडी चल रही है, एसएफआईओ कर चुका है, क्राइम डिपार्टमेंट कर चुका है, अब सीबीआई कर रही है।
आम आदमी पार्टी ने नहीं की अभी तक। नहीं, अब या तो ये अपनी कोई इंटेलिजेंस बना ले आम आदमी पार्टी, हाँ। ये अपने उस पर ध्यान ना देके ये ध्यान से भटका रहे हैं दिल्ली को। ये क्रिकेट को खत्म करना चाहते हैं। अब मैं एक बात और आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि हमें T20 एक मैच मिला हुआ है अपना श्रीलंका इंडिया का, क्रिकेट बचा लिया इनका साहब। काम सिर्फ उसको रोकना है। 2007 के बाद कौन सा नंबर पर उसको रोकने की खिलाड़ी आ गया? अच्छा। कि दिल्ली से क्रिकेट खत्म हो जाए। आप बताइए ना। जहां तक ये 1 मिनट 24 करोड़ का बोल सकता था, 24 करोड़ का मैं भी बीच में बोल स्टेडियम सकता था, प्लीज 145 करोड़ का बनाते हैं आप प्लीज चुप हो और जाइए। मैं भी- पैसे फ्रॉड कंपनियों में जाते हैं। भारती- आप भारती क्रिकेट जी, बचा आप रहे हैं। दिनेश शर्मा जी की बात, दिनेश शर्मा जी की बात धैर्य से सुन आप ही लीजिए। तो बोलेंगे, फिर मैं बीच में बोलूंगा। इन्होंने आपको बड़े धैर्य से सुना है। डीडीसीए आज जहां तक आप ये कह रहे हैं, मैं भी 2007 के बाद कौन सा प्लेयर दे दिया? ये बोलते रहेंगे फिर। कौन सा प्लेयर दे दिया? आप ये बताइए, बोलना इनके काम है। आपको आज देश से आप ये माफी बोल मांगनी के चाहिए दिल्ली की थी। भोली भाली जनता को बरगला के आ गए। देश से माफी मांगनी आप जनता चाहिए के लिए थी। काम एक करें। जर्नलिस्ट आप क्रिकेट में जर्नलिस्ट इंटरफेयर को बोला ना है कि करें। भैया दिनेश शर्मा जी रात को को बोलने आजाना दीजिए। सोमनाथ आप भारती को मुझे इसमें लगता है आपको इन्हें सुनना आप इसमें चाहिए। बोल के अपना दिखा रहे हैं कि आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। हम भी तो आपको चुपचाप सुन रहे हैं। आपको देश से माफी और मैं मांगनी आपको चाहिए एक थी। बात और बता देता हूं, जी। जो कि आप क्लब कर रहे हैं, चेतन चौहान का था, ये फलाने का था। मैं उस सिंडिकेट बैंक का लेटर लेके आया हूं। सिंडिकेट बैंक का लेटर है जो मैं इस चैनल को दे रहा हूं, जिन्होंने 2005 में भोला शंकर जी को यह कहा था कि क्योंकि सिंडिकेट बैंक लगातार उसको नहीं चला पा रहा था, उसने कहा यू आर कैप्टन ऑफ अवर टीम, आप इसको प्राइवेटली चला लीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। ये वो लेटर है, उनके असिस्टेंट मैनेजर ने लिख के दिया 2005 में। आप खामखा ऐसे आदमी पे इल्जाम लगा रहे हैं जिसका पाक साफ दामन है। आप अपने दामन में झांक के देखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, मेरे साथ संजय झा साहब भी जुड़े हुए हैं। बहुत अहम सवाल संजय झा साहब के लिए मेरे पास है, लेकिन यहां मेरी एक ब्रेक लेने की मजबूरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेकर इस डिबेट में वापस लौटते हैं। सभी मेहमान बने हुए हैं। फिर आपका स्वागत है। सीधे रुख करेंगे संजय झा साहब का। संजय झा साहब, सोमनाथ भारती से एक सवाल पूछा गया था, क्योंकि जिस वक्त की ये बात कर रहे हैं घोटाले की, जिस वक्त का हवाला देकर आरोप लगाया जा रहा है, उस वक्त केंद्र में भी यूपीए की सरकार थी और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो सवाल पूछा गया कि क्या अरुण जेटली साहब को कांग्रेस की सरकार भी बचा रही थी? तो सोमनाथ भारती का जवाब था कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले में दोनों बराबर भाई भाई हैं। ये देखिए, मैं क्रिकेट को मैंने बहुत सालों से फॉलो किया है अनुराग जी, और ये दुनिया जानती है, कोई नई बात नहीं है। आज ललित मोदी लंदन में बैठे हुए हैं, और चाहे बीसीसीआई हो या आईपीएल हो, इनका जो शासन रहा है बहुत कमजोर रहा है, और इसमें भाई भतीजावाद इस तरीके के दुनिया जानती है, कोई नई बात नहीं है। आज ललित मोदी लंदन में बैठे हुए हैं, और चाहे बीसीसीआई हो या आईपीएल हो, इनका जो शासन रहा है बहुत कमजोर रहा है, और इसमें भाई भतीजावाद इस तरीके के ढेर सारे आरोप सालों से लगते आए हैं। डीडीसीए उसी का एक नमूना है। डीडीसीए में भ्रष्टाचार घोटाला हुआ है, इस पर कोई दो राय नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है, और मैं प्रभा जी का मैं बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि प्रभा जी बहुत इज्जतदार एक प्रवक्ता है, और मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन उनकी दुविधा भी मैं समझता हूं। क्योंकि सच्चाई यही है कि केंद्र में कोई सरकार हो, राज्य में कोई सरकार हो, वो मैं समझता हूं कि वो वहां पर वो उचित वो इस डिस्कशन में नहीं है। बात यह है कि जब अरुण जेटली जी अध्यक्ष थे, यदि उनके निगरानी में कुछ घोटाले हुए, अब आप यदि एसएफआई को रिपोर्ट पढ़िएगा, जिसको भाजपा कहती रहती है कि उसमें कुछ लिखा नहीं है, वो सही नहीं है। उस रिपोर्ट में पढ़िएगा तो बहुत ही गहरे एक आरोप लगे हुए हैं। आप 30 हजारी के जो हाईकोर्ट जज है वो पढ़िए, आप जो डीडीसीए का खुद जो उनका एक उनका जो डिपार्टमेंट का एक रिपोर्ट था वो पढ़िए, तो उसमें इतने एक तरीके से एक लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ कारण लिखे हुए हैं, जहां पर यह बताया जा रहा है कि पारदर्शिता तो भूलिए, जिस तरीके से चाहे वो कॉर्पोरेट बॉक्स हो या ढेर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, वो गलत था। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यदि अंत में ये आरोप आ गए हैं, ये सार्वजनिक तरीके से इसके सारे जो दस्तावेज तो संजय जी मामला, तब तो संजय जी मामला कांग्रेस पर भी आएगा। संजय जी तब तो मामला कांग्रेस पर भी आएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि अरुण जेटली के चिट्ठी लिखने के बाद जांच बंद कर दी गई। जांच पुलिस कमिश्नर ने बंद की। दिल्ली पुलिस साफ तौर पर आपके कांग्रेस पार्टी के अंडर में आती है, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी। तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं, उसी का मैं जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि देखिए, मान लीजिए कि कुछ नए कुछ सबूत आए हैं, या कुछ लोगों को लगा है कि यहां कुछ गड़बड़ हुआ है, कोई घोटाला हुआ है, इसकी छानबीन होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। तो अंत में जहां तक ये जो गहरे जो भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं
कि डीडीसीए में इसको फायदा हुआ, उसको फायदा हुआ, इसमें कोई दस्तावेज नहीं थे, वो कंपनी था ही नहीं, एक ही एड्रेस पर 9 पेमेंट्स किए गए, किसको दिए गए, क्या अंत में टेंडर की प्रक्रिया या प्रणाली का कोई पालन किया या नहीं। ठीक है, जो भी है, ये बहुत गहरे आरोप हैं। तो यहां पर क्योंकि अरुण जेटली जी एक बहुत ही एक अहम एक मंत्री है और उनका अब है ना संजय जी, तब नहीं थे, तब नेता विपक्ष थे, गर्व है, तब नेता मैं यही विपक्ष थे। पूछना चाहूंगा कि इसमें जांच करने से क्यों उनके हिचकिचा रहे अभी मौजूदा रसूख को हम तब से कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए बात यह है कि आप ये मत भूलिएगा कि जितने ये जांच हुए अनुराग जी, ये सिर्फ 1 साल या 2 साल का एक पीरियड का उन्होंने उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। लेकिन यदि आप 12 साल के अंदर देखिएगा तो डीडीसीए में क्या हो रहा था, क्या गलत हो रहा था, उसमें तो कोई यदि कमीशन ऑफ इंक्वायरी हो तो होने दीजिए। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक आत्महत्या कर रही है कि जब यदि ये दिल्ली सरकार कह रही है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी, चलिए मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, संजय झा साहब, मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, लेकिन उस वक्त कांग्रेस की सरकार क्या कर रही थी? उस वक्त कांग्रेस की सरकार क्या कर रही थी? देखिए मैं उसका जवाब दूं आपको? जी बोलिए ना। आप पहले तो ये देखिए कि एसएफआई का जो रिपोर्ट आया है, सीरियस फ्रॉड ऑफिस का जो रिपोर्ट है, वो क्यों आया था? सबसे पहले तो वो जब हम सरकार में थे, अजय माकन जी जब खेल मंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को उन्होंने लिखा कि आप डीडीसीए में इतने आरोप हो रहे हैं, इतने एलिगेशंस हो रहे हैं, आप जानिए कि यहां क्या हुआ है। और ये शुरुआत वहीं से हुई थी। अब उसके बाद ढेर सारे और भी 2-3 रिपोर्ट्स आए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यदि दिल्ली सरकार और भाजपा के अंदर, आप अच्छी तरह जानते हैं अनुराग जी, आपने ढेर सारे प्रोग्राम किए होंगे, यहां पर एलजी और अरविंद केजरीवाल जी के अंदर जो महायुद्ध हो रहा है, ये राजनीति है, ये हम सब जानते हैं। हाँ। परंतु यदि अंत में अरुण जेटली जी पर प्रश्न उठाया जाए तो भाजपा के हित में है कि भाजपा इसकी जांच करवाए, ताकि अंत में लोगों लेकिन मैं जो सवाल कांग्रेस पर उठा रहा हूं उसका जवाब आप नहीं दे रहे संजय झा। चलिए आपके सवाल का जवाब मैं प्रभात झा जी से ले लेता हूं। प्रभात जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अनुराग जी, हम बहुत क्लियर कट हैं, एक नहीं अनेक आयोग बिठा लें। अरुण जेटली जी ने अदालत में चुनौती दी है, मानहानि का मुकदमा किया है, वहां पर भी इनको सब चीजें देनी पड़ेंगी। मैं बातों में नहीं जाता, मैं तो ये जानता हूं कि अगर यूपीए सरकार की रिपोर्ट को पढ़ लेंगे तो उसमें भी अरुण जेटली पर कहां कोई बात कही गई है। इतना कागज ये लहरा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी, आशुतोष जी, सोमनाथ भारती जी, अब तो संजय झा भी लहरा रहे हैं, सब आरोप लगाते रहे। संजय झा भी लहरा रहे हैं। ढूंढता रहता हूं कि अरुण जेटली जी का नाम कहां है, उन पर क्या आरोप लगा है। ऐसा कहीं नहीं है, ये तो मेलाफाइड इंटेंशन है, वो डिफेम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि डिफेम करने वाला कौन है, क्या उनकी है अपनी, क्या उनके पास कोई तथ्य है। अदालत में सब बातें पता लग जाएंगी। मैं एकदम शांत से, मैं किसी आयोग से नहीं डरता हूं, कोई एक नहीं अनेक आयोग बिठाए, लेकिन अदालत जांच करा ले। अदालत कोई जा नहीं रहा, प्रभात जी अदालत कोई जा नहीं रहा, प्रभात जी अदालत कोई जा नहीं रहा, काम है ना आम आदमी पार्टी अदालत जा रही है, ना कांग्रेस अदालत जा रही है। का मुकदमा किया है, जो आरोप इन्होंने लगाए हैं शांति से तो जवाब देना पड़ेगा। मैं आता हूं आपके पास, सोमनाथ भारती आपके पास आता हूं। उसमें जो बात निकल के ये आती है, जी बोलिए सोमनाथ भारती बोलिए। बात निकल के ये आती है कि अभी जो कह रहे हैं कि भाई अदालत चला गया है, मामला अदालत में है। प्रभात जी, मामला अदालत में ये स्कैम का नहीं है, मामला अदालत में वो कह रहे हैं कि जी ये सब बातें रखने से डिफेमेशन हो गई, मेरा मानहानि हो गया। तो वहां पे ये देखा जाए कि भाई अरविंद केजरीवाल साहब के स्टेटमेंट से, मैं सोमनाथ जी कुमार विश्वास साहब के स्टेटमेंट से, अब तो अदालत में आपको देना पड़ेगा कि आपने कैसे आरोप लगा दिए। क्या अरुण जेटली जी का मानहानि हो गया? पड़ेगा ना आपको। प्रभात झा कह रहे हैं 10 करोड़ तैयार रखिए। हम तो वेट कर रहे हैं। प्रभात झा कह रहे हैं 10 करोड़ तैयार रखिए सोमनाथ भारती। हम तो वेट कर रहे हैं कि अरुण जेटली जी कब 10 करोड़। तो अभी देखिए आगे क्या क्या होता है। अभी तो भाजपा इतनी मुसीबत में फंसी हुई थी पिछले 2 दिनों में, कह रही थी कि जी आप माफी मांग लो, हम कर देंगे, ऑलमोस्ट कह रही थी। अच्छा चलिए, लेकिन अभी देखने को ये मिल रहा है और पूरा देश जानना, नहीं सोमनाथ भारती देख रहा है। एक सवाल का मेरे जवाब दीजिए इस तरह से कि आपका डीडीसीए विभाग से लेना देना क्या है? अभी ना तो आम आदमी पार्टी डीडीसीए की मेंबर है, सुनिए
ना तो आप उसके मेंबर हैं, ठीक। न दिल्ली अच्छा, सरकार ठीक के है। पैसे पर डीडीसीए चलती जी, है। जी, जी। डीडीसीए को आपने जमीन भी नहीं दे रखी है, उनके अपने फाइनेंशियल सोर्सेज हैं, वो अपने नियम कायदों से चलते हैं। आपको मतलब क्या है डीडीसीए से? क्या इंटरेस्ट है आपको? बड़ा अच्छा कि आपने सवाल कर लिया। आप देखिए 27 जुलाई 2015 को केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखी। हमने अपने आप शुरू कुछ नहीं किया। केंद्र सरकार के चिट्ठी के बाद दिल्ली सरकार तत्पर हुई और दिल्ली सरकार ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसने जांच किया और डीडीसीए में घोटाला पाया और उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि भाई इसमें कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठनी चाहिए। उसके बाद दिल्ली की विधानसभा ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी का प्रस्ताव पास किया, उसकी कमीशन बैठी। एक सदस्य जो हमारे गोपाल सुब्रमण्यम साहब हैं उसका जांच कर रहे हैं। ये तो सब कुछ किया कराया केंद्र सरकार का है। हमने अपने आप तो कुछ नहीं किया। अब केंद्र सरकार अगर ये कहे कि हम उस पर बैठे रहते तो अलग बात थी। और दूसरी बात, पूरा देश वेट कर रहा है कि कब अरुण जेटली साहब का क्रॉस एग्जामिनेशन हो और राम जेठमलानी जी कब उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करें। ये तो अब जिस किसी ने उनको सलाह दी, अब पता नहीं वो उनका दोस्त था या कोई दुश्मनी निकाल रहा था। तो ये बड़ा अच्छा उन्होंने किया, शुभ किया कि सिविल भी किया और क्रिमिनल भी डिफेमेशन किया। तो पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है। और तब भाजपा अगर आज अपने आप को लज्जित महसूस नहीं कर रही है इन चिट्ठियों को देखने के बाद, तो अभी और भी मौके आएंगे। ठीक है सोमनाथ भारती, मैं लौटूंगा। दिनेश शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपको भी मौका दूंगा, लेकिन उससे पहले प्रभात झा साहब से मैं रिएक्शन ले लूं, क्योंकि सोमनाथ भारती का कहना है कि शुरू केंद्र सरकार ने किया, हमने नहीं किया। प्रभात झा, देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, अनावश्यक आरोपों से कोई मतलब नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, डीडीसीए में कुछ है तो जांच करें, एक नहीं अनेक। हमारा तो सिर्फ इतना कहना कि अरुण जेटली जैसे व्यक्तित्व पर बिना आधार के आरोप लगाना गलत है। हमने पहले ही कहा कि कुछ गड़बड़ियां हो सकती है, टेक्निकल बातें हो सकती है, टेक्निकल गड़बड़ियां हो सकती है, उसकी जांच करिए। और अभी भी एक नहीं अनेक आयोग बिठाए आप। सवाल यह कि आपके पास आधार क्या, एक भी कागज अरुण जेटली जी का कोई नाम ये बता दे कि अरुण जेटली जी का ये नाम है, ऐसा कोई नाम आया? लेकिन राजेंद्र कुमार जी कागज दिखा दो आपको कोई कागज दिखा, कौन सा कागज है सोमनाथ भारती? अरुण जेटली जी ने बात उन्होंने बात की है। मेरा कहना है कि राजनीति में ये का प्रयास नहीं होती है। अच्छा सोमनाथ भारती, एक बात बताइए। सोमनाथ भारती, ठीक है, मैं सोमनाथ भारती एक बात बताइए, केजरीवाल जी की क्या कमजोरी है? अच्छा ये जो चिट्ठी आप बार बार दिखा रहे हैं इस पर मैं बात करूंगा, एक ब्रेक लेने का समय हो गया है। क्या कमजोरी है? क्या देश के सामने बताएंगे? वो नहीं बता। गुप्ता साहब को चिट्ठी लिखी उन्होंने, लिखी है। ठीक है, चिट्ठी लिखकर कोई दबाव कैसे बना सकता है? सोमनाथ भारती, मैं ब्रेक के बाद लौटूंगा और ये सवाल आपसे पूछूंगा। साथ ही दिनेश शर्मा जी भी इस मामले पर अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं, उनको भी मैं मौका दूंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट। इसी विवाद में क्यों कूदी आम आदमी पार्टी? अरुण जेटली की पुरानी चिट्ठियों में आखिर नया क्या है? सोमनाथ भारती, मेरा सवाल है कि जिस चिट्ठी को आप दिखा रहे हैं, मेरा बहुत सीधा सा सवाल है और उसका सीधा सही जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि दिनेश शर्मा भी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर अरुण जेटली को अपने खिलाफ जांच रुकवाने के लिए चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी? ये काम वो फोन करके भी करा सकते थे। वो इतने रसूखदार होकर के चिट्ठी लिखकर फंसते क्यों? देखिए, चूंकि 2011 का वक्त था, उस वक्त मैं आपको ये पूछना चाहता हूं अनुराग जी, आप छोड़िए अरुण जेटली जी को, वो तो बहुत बड़े पद पे थे। अगर आप इंडिया न्यूज का नाम लेकर के अगर चिट्ठी लिखेंगे किसी एसएचओ को, तो वो भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। अच्छा, देखिए ये सारे पोजीशन, चाहे अगर मुझे इन्फ्लुएंस करना होगा तो मैं फोन कर दूंगा, साहब चिट्ठी लिखकर अपने खिलाफ सबूत क्यों बनाऊंगा? चिट्ठी लिखता है, चिट्ठी लिखकर अपने खिलाफ मैं कह रहा हूं पैदा करूंगा। तो हो सकता है भाई ये तो हो सकता है, ये तो वो बताएंगे, चूंकि उस वक्त मामला बड़ा कन्वीनियंस ऑफ पॉलिटिक्स का था। भाजपा करे, कांग्रेस करे, एक दूसरे करप्शन को छुपाने का बहुत प्रयास चलता था। अभी तो अब खुलने लगा है। लेकिन पहली बार अब ये जब चिट्ठी सामने आई है, तो मैं सोच रहा हूं कि पता नहीं कब ब्लॉग लिखेंगे अरुण जेटली जी। वो जो ब्लॉग लिख के अपना जवाब देते हैं, तो ये ब्लॉग कब लिखेंगे हम सब वेट कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ तो प्रभात झा ही आपके आरोपों पर जवाब देना नहीं चाहते, अरुण जेटली क्या DDCA देंगे? में अगर करप्शन, प्रभात झा जवाब देना नहीं चाहते, अरुण जेटली क्या देंगे? दिनेश शर्मा साहब का एक बहुत अहम सवाल है, वो भी ले लीजिए सोमनाथ भारती, आप ही से है वो सवाल। हम सबके प्रभात जी बहुत देखिए, सीनियर मैं है, कोशिश कर रहा हूं लेकिन कि आज एक जो डिबेट हो रही है हम डिबेट कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा एसपी है। बंसल जी उसपा का जनरल सेक्रेटरी थे। एक्चुअल क्या है कि मैं चाहता हूं जो SP डिबेट हो रही है हम लोग उस पर ही रहे, आज ना कि हम प्रेसिडेंट है। साक्षी महाराज या किसी और नेता का नाम लेके यहाँ SP पे बंसल जी डिबेट आज को डाइवर्ट प्रेसिडेंट करें। है। हाँ। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं जो कि अभी सोमनाथ भारती जी ने कहा था, मैं उन्हीं की बात का जवाब दे रहा हूं और उनसे क्वेश्चन भी कर रहा हूं। क्या उनको पता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लेटर भेजा था उसमें क्या लिखा हुआ था? भारती जी रिपीट कर रहा हूं, जो सेंट्रल बिल्कुल गवर्नमेंट पता की है तरफ जी। से जो लेटर आया था स्टेट उन्होंने गवर्नमेंट कहा को था- इंक्वायरी करने के लिए, वो किस चीज की इंक्वायरी के लिए उन्होंने कहा गया था? उन्होंने बिल्कुल कहा कि जो भी कीर्ति आजाद साहब ने पार्लियामेंट के अंदर सवाल उठाए डीडीसीए के ऊपर, उसकी जांच करी जाए। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी मेरी बात क्या का ये जवाब चिट्ठी पूरा नहीं नहीं है, लिखी उसका गई? जवाब मैं दूंगा। वो लेटर मेरे पास है जो गवर्नमेंट ऑफ चिट्ठी इंडिया गलत ने लिखी स्टेट गई? गवर्नमेंट को लिखा था, क्योंकि एंटरटेनमेंट दिल्ली सरकार के अधीन आता है। आप बता दीजिए। कॉर्पोरेट बॉक्स बने थे, उनको यह कहा गया था कि आप उसकी जांच कर लीजिए, एंटरटेनमेंट का कितना पैसा बाकी है और जो कॉर्पोरेट बॉक्स बने हैं वो लीगल है या नहीं है। ये वो लेटर था जो मेरे पास है, ना कि उन्होंने कहा था कि जब से वो बन रहा है आज तक की आप जांच कीजिए और इनको नेता बना दीजिए वहां पे। और सोमनाथ भारती जी, मैं एक बात बड़ी निष्ठा से कहना चाहता हूं, शायद आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले आपके ऊपर भी एक मुकदमा दर्ज हो गया था, आपके ऊपर नॉन बेलेबल वारंट भी थे। तब केजरीवाल साहब आपको कितना डिफेंड कर रहे थे, आप मुझे बताएं जरा। आप फरार हो गए तो केजरीवाल साहब ने कहा कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए। अगर अरुण जेटली जी अपने किसी आदमी को डिफेंड कर रहे हैं इसलिए कि वो वहां पे था और ईमानदारी से क्लब चला रहा था, उसने एक चिट्ठी लिख दी तो कितना बड़ा गुनाह कर दिया। चले ठीक है, कुल मिलाकर के दिल्ली के ज्यादातर क्रिकेटर्स को जो है वो डीडीसीए की कार्यप्रणाली से अच्छा, कोई मैं दिक्कत बताता हूं। नहीं है। फिरोज शाह कोटला अनुराग स्टेडियम जी, के निर्माण चूंकि की इन्होंने क्वालिटी बात को कही लेकर के है, भी किसी ने कोई सवाल नहीं इसलिए उठाया। मैं- स्टेडियम इसलिए बनने की बताता हूं। लागत को लेकर के जो सवाल उठे हैं उस पर देखिए, डीडीसी अपना जवाब दे चुका अनुराग है जी, सोमनाथ भारती। अनुराग अगर जी, बावजूद इसके आपको कोई दिक्कत है तब भी आप किसी प्राइवेट अनुराग जी, मैं संस्था के जवाब देता मामले हूं। में दखल अंदाजी कैसे कर सकते हैं? कल को तो आप किसी फैक्ट्री पर आरोप लगा देंगे कि इसकी बिल्डिंग को बनाने में एस्टीमेट से ज्यादा खर्चा हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। ये मुझे लगता है कि इसका जवाब जी, आप नहीं देना पसंद करेंगे। कई अनुराग सवालों का जी, जवाब आपने नहीं दिया और साफ तौर पर संजय झा साहब से भी जब मैंने बिल्कुल देना कांग्रेस के पसंद करेंगे। कार्यकाल में ऐसा हुआ, कांग्रेस पर बिल्कुल क्यों देना सवाल पसंद उठे, करेंगे और कांग्रेस पर बताना क्यों चाहता सवाल हूं। नहीं उठने आपसे चाहिए, ये बार पूछा, बार उसका भी उन्होंने कोई प्राइवेट जवाब नहीं बॉडी दिया। है, मेरी डिबेट का वक्त प्राइवेट खत्म हो बॉडी चुका नहीं है, हम इस मुद्दे और पर जो जरूर अभी भी हुआ तो एक बार फिर बैठेंगे आप सभी मेहमानों के साथ। फिलहाल आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही।